Now, third important characteristic that makes our communication effective is concrete. तो concrete क्या? concrete का मतलब क्या होता है? concrete का मतलब होता है सीमेंट, जिससे मकान और दीवार बनती है, isn't it? यहां पर concrete का मतलब होता है solid. तो solid क्या? हम लोग कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, तो सॉलिड क्या होना चाहिए? कम्युनिकेशन. तो कम्युनिकेशन में सॉलिड क्या होना चाहिए? कम्युनिकेशन में सॉलिड और वैल्यूएबल टॉपिक होना चाहिए. जिस भी मौजू पे आप बात कर रहे हैं, दैट मस्ट बी मीनिंगफुल, सॉलिड, वैलिड, वैल्यूएबल. अगर किसी ट्राइवियल, फिजूल, गैर जरूरी, निहायत मामूली और मजाकिया टॉपिक पे कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उससे वो आप जो करेंगे वो तो होगा, लेकिन वो आपके इंप्रेशन को भी डाउन करेगा और आपके कम्युनिकेशन के वैल्यू को भी डीवैल्यू कर देगा. इसीलिए जरूरी है, अगर हम चाहते हैं कि मेरा कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो, मेरा कम्युनिकेशन स्किल इफेक्टिव हो जाए, मेरी पर्सनालिटी भी इफेक्टिव हो जाए, इसके लिए जरूरी है कि जब भी जिस भी मौजू पे बात करें या जिस भी मौजू पे लिखें, चाहे रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इस्तेमाल करें, चाहे ओरल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इस्तेमाल करें, टॉपिक आपका आइडिया ऑफ कॉन्वर्सेशन या आइडिया ऑफ कम्युनिकेशन मस्ट बी कॉन्क्रीट. ठीक है, तो कॉन्क्रीट इन आइडिया एंड टॉपिक. कॉन्क्रीट इन आइडिया, कॉन्क्रीट इन द टॉपिक और कॉन्क्रीट इशू. इसका एग्जांपल हम आपको दे देते हैं. एज फॉर एग्जांपल, यू हैव रिटन एन एप्लीकेशन, कंप्लेंट एप्लीकेशन. आप कंप्लेन करने के लिए आपने एप्लीकेशन लिखा टू द प्रिंसिपल. प्रिंसिपल को एक बात कंप्लेन करने के लिए आपने एप्लीकेशन लिखा, और कंप्लेन आपकी क्या है? कंप्लेन आपकी ये है, आपने उसका फॉर्मेट ठीक इस्तेमाल किया है. एप्लीकेशन की जो बॉडी होती है, जो फॉर्मेट है, वो आपने ठीक इस्तेमाल किया है, और लैंग्वेज भी आपकी गलती नहीं है. लेकिन जो टॉपिक है, टॉपिक ये है कि सर मेरा दोस्त आपको कलम नहीं दे रहा है. कैन यू चूज दिस टॉपिक एज एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल? यू कैन नॉट. आप कैसे चुन सकते? अगर ऐसा आप चुनेंगे तो क्या होगा? गलती क्या है? सेंटेंस तो ठीक लिखा है, फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन भी तो ठीक है, क्या गलती हो रही है? गलती ये हो रही है कि जो आइडिया है उस कम्युनिकेशन का, जो टॉपिक है उस कम्युनिकेशन का, दैट इज नॉट कॉन्क्रीट, दैट इज वैल्यूलेस. तो वो वैल्यूलेस सिलेक्शन ऑफ टॉपिक्स, वैल्यूलेस सिलेक्शन ऑफ इशू, वैल्यूलेस सिलेक्शन ऑफ आइडिया will make your communication valueless. And this will not only make your communication valueless, that will make you valueless. So this is the third important characteristic of communication. वो characteristic जो हमारे communication को effective बनाएगा. Now fourth characteristic is connectivity. तो connectivity का मतलब क्या? connectivity का मतलब होता है sequence. sequence, सिलसिला. तो एक चीज से दूसरा चीज, एक वर्ड से दूसरा वर्ड सही सीक्वेंस में हो, एक सेंटेंस से दूसरा सेंटेंस